Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बीते दिन दूरसंचार विभाग से 2020 तक 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को न टालने का आग्रह किया है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का मानना है कि 5G प्रौद्योगिकी तंत्र तैयार होने के बाद ही गुणवत्ता वाले रेडियो वेव की ताजा आवश्यकता उत्पन्न होगी। दरअसल इस प्रभाव को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने एक पत्र के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को लिखा है। इस मुद्दे पर बयान देते हुए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कहा कि 5G पर काम करने के लिए एक मजबूत 4G नेटवर्क जरूरी है। भारत के मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटर्स 4G नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने और उन्हें 5G तैयार करने के लिए केंद्रित है। एक बार जहां 5G प्रौद्योगिकी तंत्र, हार्डवेयर और आवश्यक स्पेक्ट्रम मिल जाता है तो कंपनी जल्द ही 5G सर्विस को देश भर में विस्तार करने वाली है। परंतु 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने की उम्मीद 2020 की जा रही है। परंतु हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वे 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द करे ताकि भारत के सभी दूरसंचार ऑपरेटर 5G इकोसिस्टम को बिल्ड कर सके। कंपनी का ये भी कहना है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी सस्ते मूल्य पर होनी चाहिए ताकि भारत की मौजूदा दूरसंचार क्षेत्र सभी जगहों को इंटरनेट सुलभ बना सके और साथ ही साथ भारत के डिजिटल इंडिया कैंपेन को बढ़ावा दे सके। 2016 से भारतीय दूरसंचार उद्योग में प्रतिस्पर्धा काफी तेज हो चुकी है। चूंकि रिलायंस जियो की एंट्री ने बाजार में काफी सस्ते टैरिफ दर उपलब्ध कराई, जिससे बाजार में काफी उथल पुथल हुआ और अनेकों दूरसंचार ऑपरेटर को मर्ज और बैंकरप्सी जैसे हालातों को झेलना पड़ा। कंपनी का ये भी कहना है कि हम सरकार से 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के साथ साथ उद्योग ऋण पुनर्गठन, लेवी में कटौती और सरकार के साथ बंद GST इनपुट कर क्रेडिट जारी करने के लिए तत्काल राहत उपायों की मांग कर रहे हैं। हालांकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड द्वारा सरकार को किए आग्रह के बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक बड़ा बयान आया है। डॉट का कहना है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2019 के अगस्त तक पूरी हो जाएगी और 5th जनरेशन की मोबाइल सर्विस 2020 तक शुरू हो सकेगी। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने यह बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ट्राई ने शुरुआती सिफारिशों का सेट दिया है और दूरसंचार विभाग की कार्य समिति इस पर गौर कर रही है। कार्यबल को व्यापक स्पेक्ट्रम बैंड का संदेश दिया गया है जिस पर हमें काम करना है। हालांकि हर कोई कह रहा है कि परिस्थितिजनक तंत्र तैयार नहीं है, परंतु यह अगले साल जुलाई अगस्त तक 5G तैयार हो जाएगा। डॉट का ये भी कहना है कि 5G का फील्ड ट्रायल अभी वर्तमान समय में चल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि ट्राई ने 8644 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की 4.9 लाख करोड़ रुपए के बेस मूल्य पर बिक्री की सिफारिश की है। इसमें 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम भी शामिल है। ट्राई का कहना है कि करीब 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अगली पीढ़ी की मोबाइल सेवाओं के लिए बिना विलंब उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि समिति ने 5G सेवाओं के लिए 11 बैंड की पहचान की है। इनमें से 4 बैंड प्रीमियम 700 मेगाहर्ट्ज, 3.5 गीगाहर्ट्ज, 24 गीगाहर्ट्ज और 28 गीगाहर्ट्ज सेवाओं के लिए तत्काल उपलब्ध कराया जा सकता है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने अपने बयान में यह भी कहा कि 5G सेवाएं शुरू होने से करीब 10,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का भारत पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि हमारी पूरी कोशिश है कि 2019 के अगस्त तक 5G स्पेक्ट्रम बैंड्स की नीलामी पूरी तरह से हो जाए। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.